ये रास्ता काफी लंबा है। लगता है मुझे यहीं कहीं रुककर थोड़ा खाना खा लेना चाहिए। ये जगह ठीक रहेगी। ये पहलवान सालों मेहनत करते हैं, तभी जाकर ऐसे करतब दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। भीम, पिछले कई दिनों से जितने भी व्यापारी जंगल के रास्ते से आते जाते हैं, उनका सामान लूट लिया जाता है और कई सारे व्यापारी तो जंगल में ही कहीं गायब हो गए हैं। महाराज, कौन है ये लुटेरे? वही तो एक राज है भीम, जो हम सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। कैसा राज? इन लुटेरों को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये अदृश्य हैं। क्या कहा, अदृश्य लुटेरे? भीम, भीम, मेरे गेहूं के बोरे वापस ला दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। काका, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको आपका सारा सामान वापस दिला दूंगा। ठीक है बेटा। क्या तुम्हें लगता है भीम, तुम उन अदृश्य लुटेरों को पकड़ सकोगे? पहले ये तो पता चले कि वो अदृश्य है भी या नहीं। ये है अदृश्य लुटेरे। यही बोने हैं अदृश्य लुटेरे। बहुत सारे हैं भीम। क्या करें? घबराओ नहीं दोस्तों। इनके हमलों से बचो, वरना फिर से कैद हो जाएंगे। रुको! भीम, मैं इस कबीले का मुखिया हूँ। मुझे और शोर शराबा नहीं चाहिए। मैं तुम्हें अपने साथियों के साथ घर वापस जाने की आजादी देता हूँ। जाओ। मैं तभी जाऊंगा जब व्यापारियों का लुटा हुआ सामान वापस मिल जाएगा और तुम उन पर फिर से हमला नहीं करने का वादा करोगे। ये जंगल हमारा है, ना हम लूटा हुआ सामान वापस करेंगे और ना ही लूट बंद करेंगे। एक मुकाबला इसका फैसला कर देगा कि जंगल किसका है। तैयार हो? ठीक है, लेकिन मुकाबला हम चुनेंगे। हम हमें माफ करो और अपना सारा सामान ले जाओ। हम कसम खाते हैं कि हम आज के बाद ना किसी को परेशान करेंगे और ना जंगल पर राज करेंगे। ले जाओ। शुक्रिया भीम, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी बहादुरी और चालाकी के चलते अब ढोलकपुर का जंगल फिर से सुरक्षित है। यही तो चाहिए था मुझे, ताकत का जबरदस्त फार्मूला। भीम इतने लड्डू खाता है, इसीलिए तो वो सबसे ताकतवर है। वो क्यों? मैं क्यों नहीं? अरे राजू, तुम भी सबसे ज्यादा ताकतवर हो। उस राजू में कौन सी ताकत है? हाँ? तुम सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूँ, मैं। कितनी बार तो भीम तुम्हें कुश्ती में हरा चुका है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास सबसे
कुश्ती में तो किसी का भी तुक्का लग जाता है, तो भीम पंजा लड़ाकर मुझे हराए। हाँ ठीक है। सुनो कालिया, मुकाबला यहाँ नहीं, सबके सामने होगा, बीच बाजार में। शाम तक जो भी करना है कर लो, उसके बाद तो भीम तुम्हें हरा ही देगा। कौन हारेगा और कौन जीतेगा, इसका फैसला तो शाम को ही होगा। सुनो सुनो सुनो, आज शाम को भीम और कालिया के बीच ताकत का मुकाबला होगा। ताकत का मुकाबला? प्रोफेसर, आप यहाँ कैसे? दरअसल मैं भी ताकत के फार्मूले पर ही काम कर रहा हूँ और वो मुझे इस बाजार में ही मिलेगी। फिर जो भी उस फार्मूले को पी लेगा वो सबसे ताकतवर बन जाएगा। ये फॉर्मूला तो मुझे हर हालत में चाहिए। इस फॉर्मूले की ताकत से मैं भीम को हर हालत में हरा दूंगा। अभी तक नहीं आया। लगता है डर कर भाग गए। बचाओ! बचाओ! ये हाथी ढोलू भोलू के पीछे क्यों पड़ा है? और ये तो सीधा इसी तरफ आ रहा है। सब लोग पीछे हट जाओ। अभी ठीक कर देंगे। मुझे ये मुकाबला हर हालत में जीतना था, इसीलिए मैंने आपका ताकत का फॉर्मूला पी लिया। पर कालिया, हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं, बस खेलने के लिए मुकाबला करें। जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक हो गया, इसलिए आपस में हाथ मिलाओ और मजे करो। बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया, संभल के। हाँ? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो, मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। हाँ? कहाँ रह गए राजू, जग्गू और ढोलू भोलू? भीम, मुझे फिक्र हो रही है, हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राजू, ढोलू भोलू, ढोलू, भोलू, कहाँ हो तुम दोनों?
जरूर होगा। इस बारिश से तो पूरी बोतल में पानी जल्दी भर जाएगा। अरे ये तो सिर्फ कांच की बोतल है, मेरे मुक्के से ही टूट जाएगी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, तुम इसे संभालो, मैं कालिया की मदद करने जा रहा हूँ। वो देखो, भीम, ये लो। हम फिर से बड़े हो गए हैं। जोर लगा के हैशा। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। अब तो वो गए काम से। रे रुक जा, अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छछुंदरो। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा।
आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। ओह, तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। साथियों, मेरे पीछे आओ। माँ ने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो। डाकू अमंगल सिंह। घबराओ मत चुटकी, मैं मौसी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुन मौसी, मौसी को अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। अमंगल सिंह, मौसी को छोड़ दे वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ लो इन सबको। ये लो भीम, मैंने ये लड्डू खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। सेनापति, क्या है ये? महाराज, वो पता नहीं। क्या कहा? पता नहीं? सजा मिलेगी। महाराज, ये सब उन पृथ्वीवासियों का काम है। आओ मेरे साथ। कौन हो तुम और तुम सब ऐसे कूद क्यों रहे हो? तुम यहाँ नए आए हो? कालिया उस्ताद को नहीं जानते? कालिया, क्या हो रहा है? ये हरा पीला नया लड़का कालिया का मजाक उड़ा रहा है। अब मेंढकपुर के राजा का इतना अपमान, तुम्हें सजा मिलेगी। मेंढक राजा, हमें पता नहीं था हमारे मैदान के नीचे आपका मेंढकपुर है। सुनिए मेंढक राजा, हम कालिया की गलती की माफी मांगते हैं। ठीक है, मगर एक शर्त है। तुम्हें हमारे साथ मेंढक दौड़ लगानी होगी। अगर जीते तो तुम्हें ठीक कर दूंगा। मंजूर है। तैयार, 1, 2, 3।
बहादुर भीम बन गया मेंढक भीम। बचाओ बचाओ। भीम, ये लो। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया भीम। ये तो मेरा फर्ज था मेंढक राजा। तुम हार गए। मनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। शुरू किया बोधकपुर में और ढोलकपुर कब पहुँचा पता ही नहीं चला। इन मच्छरों को तो मैं। ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। बच्चे, मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। वादा? हाँ, वादा। राजू, तुमने उसे रोका क्यों नहीं कालिया? पर मुझे कैसे पता वो कहाँ जा रहा था? फिर मैंने सोचा कि पर अब तो वो कहीं नहीं मिला। हमने सब जगह देख लिया। सिर्फ नदी बाकी है। और आसानी से मैं इसे ले जाऊंगी। मुझसे नहीं होगा। और अब हम चले मेरी प्यारी गुफा में। इतनी जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ, नहीं तो नहीं तो क्या करोगे बच्चे? अगड़म, देखना अब मैं क्या करती हूँ। छोड़ दो मुझे बच्चे। पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू, क्यों है ना? वाह, कितनी बढ़िया साइकिल है। टायर और लाइट तो देखो, देखो तो भीम, कितनी सुंदर है। शुक्रिया भीम। केरला पहुंच गए, उन्हीं के गांव। भीम, हम उन्हीं से यहीं मिले थे। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो कौन था? अय्यो रामा, ये सच में होता? हाँ, सच में। मेरा दोस्त। ये क्या नाटक है? सॉरी उस्ताद, थोड़े इमोशनल हो गए। क्या हुआ उन्नी, तुम दुखी क्यों हो? नए साल से मुझे अपन का याद आता। उनके साथ खेत जाता, आम और केले खाता। पर अब वो अपने गांव में फंसे होते। इच्छा के डर से गांव के सब लोग चले जाते और अब अपन
दिन अपन बूढ़े होते, इसलिए इक्शा उनको छोड़ देता। तो चलो चलकर तुम्हारे दादाजी से मिलते हैं। अपन उन्हीं कुत्ता, तुम यहाँ क्या करता? अगर इक्शा तुम्हें देखता, उसके बारे में नहीं सोचता पपन, मेरे दोस्तों से मिलता। ये भीम होता, ये हमारी मदद करता। कहाँ है इक्शा? ईड़ा कुरुम्बा, कौन है वो जो मुझसे लड़ना चाहता? ईड़ा कुरुम्बा, तुम भीम को छोटा बच्चा कहता, उसको दिखा देता भीम। अगर मैंने तुम्हें हराया तो तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। कुरुम्बा, अभी तुमको बताता कि इक्शा क्या होता। इसको सुर में बजा लड़के। ठीक है। ये कौन सी कला है? तुम भी वही करो जो वो कर रहा है, फिर वो अपने ही जाल में फंस जाएगा। हाँ। ये देख। मैं हार मानता। उठो दोस्त। आज तक ऐसा कोई नहीं लड़ता, और क्योंकि तुम अपनी ताकत से मुझे हराता, मैं गांव छोड़कर चला जाता। रुको इक्शा, जाने से पहले इस कला का नाम तो बता। ये ब्राजील की नृत्य ललकार होता भीम। अगर इस कला को कभी सीखना चाहता तो मुझे बताता, मैं इंतजाम करता। अब खेत में जाकर आम खाते हैं। हाँ कालिया, चलो पापा। हाँ। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। दिल का ये रंगीन खाने की मशीन, लड्डू का शौकीन।